इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में खुद इतिहास भी शायद मौन रहना पसंद करता है। नमस्कार, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा, एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 3 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है दंगा आयोग का हत्याकांड आयोग में बदलना। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज का हमारा संपादकीय केंद्रित है एक ऐसी घटना के ऊपर जिसके बारे में शायद इतिहास भी शर्मसार है। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का संपादकीय दंगा आयोग का हत्याकांड आयोग में बदलना। पिछले सप्ताह फ्रांस के राष्ट्रपति ने रवांडा हत्याकांड के लिए माफ़ी मांगी और इस सप्ताह में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने 100 साल पहले हुए हत्याकांड के लिए माफ़ी मांगी है। ये हत्याकांड रंगभेदी हत्याकांड 31 मई और 1 जून को हुआ था। ये हत्याकांड अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के ग्रीनवुड इलाके में हुआ था। इसे दंगा कहा जाए या हत्याकांड, ऐसे ये था हत्याकांड। हत्याकांड के 80 दशक बाद इसकी जांच का आयोग बैठा जिसने अपनी रिपोर्ट दी। असल में तुलसा हत्याकांड पैसे वाले अश्वेत लोगों के खिलाफ सफ़ेद लोगों के गुस्से का परिणाम था। तुलसा के पास का क्षेत्र था ग्रीनवुड, जो अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट कहलाता था। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के फौजी और तेल का व्यापार करने वाले काले लोग रहते थे। 30 मई 1921 के दिन डिक रोलिन नामक एक अश्वेत युवा साउथ मेन स्ट्रीट की इमारत ट्रेक्सटर बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट चलाने वाली एक श्वेत महिला थी, सारा पेज। दोनों के बीच क्या हुआ कि महिला जोर से चिल्लाने लगी। रोलन भागने लगा। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ और अगले 31 मई की सुबह डिक रोलिन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर होते होते श्वेत समुदाय के अखबार द टुल्सा ट्रिब्यूनल ने मिर्च मसाला लगाकर खबर छाप दी और ये भी लिख दिया कि ये काम करने वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। शाम होते होते श्वेत लोगों की भीड़ पोर्ट हाउस पहुंची और नगर शेरिफ से रोलन को सौंप देने को कहा। शेरिफ ने ऐसा करने से मना कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। रात 9 बजे के करीब कुछ अश्वेत लोगों ने रोलन की सुरक्षा को लेकर मदद की बात कही। शेरिफ ने उनको भी मना कर दिया। धीरे धीरे श्वेतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आफवा वैली की श्वेत लोगों की भीड़ में रोलन को पीट पीट कर हत्या कर दी है। रात 10 बजे के ठीक बाद 1500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिनमें कुछ के पास हथियार थे। उसी समय 75 हथियारबंद अश्वेत रोलन को बचाने के लिए पहुंचे। इनको देखकर भीड़ का गुस्सा भड़क गया और गोलियां चलने लगी। अश्वेत कम संख्या में होने के कारण ग्रीनवुड क्षेत्र की तरफ भाग गए। उनके बाद ही हत्याकांड शुरू हो गया, जो कई घंटों चला। भोर होते होते 1000 घर जल चुके थे, 200 के करीब लुट गए थे। अश्वेत व्यवसायों की घर और दुकानों को जला दिया गया था। चर्च और स्कूल भी नहीं बचे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस हत्याकांड में 36 लोग मारे गए, लेकिन इतिहासकार मानते हैं इसमें करीब 300 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के दूसरे दिन डिक रोलन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए गए। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में लिखा कि उस महिला के पैर से पैर लग गया था। रोलन को छोड़ दिया गया और वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस हत्याकांड के बारे में लंबे समय तक कोई खबर नहीं आई। बजाय इसको याद करने के दबाने की कोशिश की गई। जिस अखबार की खबर से ये दंगा भड़का, उसने इस खबर के पन्ने रिकॉर्ड से ही हटा दिए। इस पर शोध करने वाले विद्वानों को पुलिस और सरकारी दस्तावेजों में कुछ भी नहीं मिला। हत्याकांड के 75 साल बाद उस क्षेत्र के एक चर्च में, जिसे दंगाइयों ने जला दिया था, एक यादगार सभा रखी और ग्रीनवुड कल्चरल सेंटर के बाहर एक यादगार पट लगाया गया। उसके बाद 1997 में इस पर एक आयोग बना, तुलसा जातीय दंगा आयोग। सन 2001 में इस आयोग ने अपनी रपट इस निष्कर्ष के साथ जमा दी कि दंगे में 100 से 300 तक लोग मारे गए और 8000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। सन नवंबर 2018 में इसका नाम 1921 जातिगत दंगा आयोग से बदलकर 1921 जातिगत हत्याकांड आयोग कर दिया गया। इसके साथ ही इसे
ओक्लाहोमा राज्य के स्कूलों में पाठ्यक्रम में रखकर पढ़ाने की व्यवस्था भी कर दी गई। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, दंगा आयोग का हत्याकांड आयोग में बदलना। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।